हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90+ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कंपनीज अकाउंट को स्टार्ट कर दिया था। कंपनी से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें इस चैप्टर के लिए चाहिए थी, जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी उनको और डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है बैलेंस शीट बनाने का, वो भी करना है हमने। और हमने ये सीख लिया था कि कितने तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं। एक लमसम मेथड था और एक इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ये सब सीखा था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सीखा था, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। आज हम और कितने तरीके से, कितने प्राइजेस पे शेयर इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। तो बच्चों, आज हम अपना मेन चैप्टर, जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरी तरह से बनता है कि लमसम में, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो लमसम के केस पे, और अगर पार पे और प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट पे तो हो ही नहीं सकता इशू। अगर पार और प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है लमसम के केस पे, मतलब सारा पैसा एक साथ आ रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, आज हम वो सीखेंगे। साथ ही में इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज भी आज ही सीख लेंगे, पार और प्रीमियम के सिंपल केस में। सिंपल केस क्यों बोल रहा हूँ, अभी वो भी बताऊंगा कि सिंपल केस क्या होता है और कॉम्प्लिकेटेड केस क्या होता है। तो देखो, अब क्या जर्नल एंट्री बनती है। हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन क्या होती है। जब पब्लिक हमें कह रही है, एक एप्लीकेशन अमाउंट दे रही है कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनाएगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन है तो नाम इक्विटी शेयर का आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर गिवन है तो प्रेफरेंस शेयर का आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने क्या पढ़ा था, एक होता है एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट। लमसम के केस में दोनों का नाम, दोनों की जो एंट्री है, दोनों का पैसा हम एक साथ रिसीव्ड कर लेते हैं, अलग अलग रिसीव नहीं करते। इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का नाम साथ में आया है। तो क्या है, एक एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कब है, जब लोगों ने हमें एप्लीकेशन भेजी है कि हमें आपके शेयर खरीदने हैं। अब जब हम उन्हें अलॉट करेंगे, अब हम उन्हें पब्लिक को एक्चुअल में शेयर डिलीवर कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं उनके नाम पे, तो क्या एंट्री बनती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे वही इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ध्यान से समझना, हमारे पास बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया क्योंकि पैसा आया है। किस चीज़ का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया। ये परमानेंट अकाउंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं। कैसे, अब देखो, जब हमने शेयर को अलॉट किया तो हमने इस अकाउंट को, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल कर दिया। यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ बना था, और यहाँ पे कैंसिल हो गया, डेबिट से क्रेडिट, और डेबिट नेट इफेक्ट जीरो हो गया। नया अकाउंट कौन सा खुला, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक्चुअल में वो अमाउंट होता है जहाँ पे शेयर्स का पैसा बैलेंस शीट में हमें शो करना है। इक्विटी शेयर से पैसा आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर से आया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है सिंपल सी नॉर्मल एंट्री, अगर पार पे शेयर इशू हुआ है। पार का मतलब हम सीख चुके थे पहले ही। अब अगर सेम केस में, लमसम वाले केस में प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है, जो शेयर गया है वो प्रीमियम पे गया है। देखो ये तो सेम ही है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल भी सेम है, सिर्फ नीचे क्या आ गया, टू एसपीआर। एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर अकाउंट। जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो किस में आ जाता है, एसपीआर में हमारा शो हो जाता है। तो देखो, अब ना हम खुद एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और वो 1000 शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है। जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये भी हमने कल सीखा था। कितने शेयर है, 1000 शेयर है और 100 रुपये का एक है। और लोगों ने भी जो हमें एप्लीकेशन भेजी है, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, वो भी 1000 शेयर की हुई है। अभी हम मान के चल रहे हैं जितने बेचने थे सारे के सारे बिक गए हमारे। तो क्या एंट्रियाँ बनेगी लमसम के केस में। देखो, बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 1000 शेयर है और 100 रुपये के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई होती है, याद रखना उसी से लेते हैं यहाँ। अगर मान लो यहाँ 2000 इशूड हुए होते, शेयर 2000 इशूड हुए होते, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 1000 आई होती, तो भी यहाँ पे 1000 से ही एंट्री बनती। जितनी एप्लीकेशन आई होती है, हमेशा एप्लीकेशन की एंट्री उतने अमाउंट से बनती है। तो 1000, हमें भी 1000 ही मान के चल रहे हैं, 1000 एप्लीकेशन आई है, 100 रुपये रेट है। और यहाँ पे भी सेम 1000 इंटू 100 रुपये। अब ये सारा पैसा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का एक साथ आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए एक ही एंट्री बना रहे हैं। तो यहाँ भी 1 लाख आ जाएगा और यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये बन गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में आते हैं, सेम अमाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा।
ये इसलिए मैंने आपको कहा था बहुत कम पेपर में आता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है लमसम वाला। अब अगर इसी का प्रीमियम पे होता मतलब फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, बट कंपनी ने जो इशू किया है वो मान लेते हैं 120 रुपये में इशू किया है, तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो किस चीज़ का अमाउंट हो गया, प्रीमियम का। तो क्या एंट्री बनती, ध्यान से समझना। पहली एंट्री बच्चों सेम बनती, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाता क्योंकि जो लोगों ने एप्लीकेशन भेजी होगी वो 120 रुपये के हिसाब से भेजी होगी। तो यहाँ 1 लाख की जगह 1,20,000 आ गया होता और कोई चेंज ना आया होता। लेकिन चेंज किस एंट्री में आता, इस एंट्री में चेंज आता क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल चीज आ गई थी 2 SPR, यहाँ पे तो 1,20,000 ही आएगा। अब जो ये अकाउंट होता है ना बच्चों शेयर कैपिटल का, इसको मैं मान के चलता हूँ ये सबसे ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसा अपने घर पे नहीं लेके जाता। जितनी फेस वैल्यू है या जितना पैसा लोगों से मांगा गया है इसमें हमेशा वो ही पैसा आता है। तो 1,000 शेयर थे और 100 रुपये रेट था, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 1,00,000 रुपये। और जो 20 रुपये एक्स्ट्रा थे वो प्रीमियम के थे, तो वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 1,000 शेयर 20 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। देखो डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई हमारी इक्वल। तो ये होता है प्रीमियम का केस और ये था पार का केस, डिस्काउंट का केस हमने पढ़ा था कि होता ही नहीं है। तो ये हो गई बच्चों लम सम की सबसे इजी एंट्रीज जो होती है, पेपर में बहुत कम आती है, 1 नंबर का बहुत MCQ भी बहुत रेयर आता है कि इससे कुछ बन के आ जाए। अब करते हैं बच्चों मेन एंट्री जो इंस्टॉलमेंट की होती है और जो बड़ी होती है जिसमें पूरा क्वेश्चन बन के आता है पेपर में। देखो बच्चों देखते हैं कि अगर हम इंस्टॉलमेंट मेथड से कर रहे हैं पूरी, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है। अभी हमने क्या किया था पहले कि 100 रुपये थे, वो 100 के 100 एक साथ मांग लिए थे पब्लिक से, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे और बाकी फाइनल कॉल पे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेंगे अब हम वो देखेंगे। पहले पार का देखते हैं फिर देखेंगे प्रीमियम का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो पहले क्या एंट्री बनेगी, जब एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये में ही है, लेकिन एप्लीकेशन का रेट मान लेते हैं 20 रुपये, यही मान के चलते हैं 20 रुपये एप्लीकेशन का रेट, और 1,000 शेयर मान के चलते हैं हम कि 1,000 शेयर है। तो बैंक में कितने से एंट्री बनेगी, 1,000 शेयर है और एप्लीकेशन का रेट 20 रुपये है, जितना एप्लीकेशन का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे ही इस एंट्री में भी करेंगे, 1,000 × 20, दोनों में सेम अमाउंट आएगा एप्लीकेशन में। और याद रखना एप्लीकेशन में, सिर्फ एप्लीकेशन के केस में, ना ही अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एक अंतर होता है एप्लीकेशन के कंपैरिजन में। क्या, एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले बनती है और शेयर कैपिटल वाली ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में बनती है। बाकी सब में क्या होता है, बैंक वाली एंट्री बाद में बनती है। देखो इसमें भी बाद में बनी है, इसमें भी बाद में बनी है, अभी पूरा पूछेंगे तो समझ आएगा। लेकिन एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले बनेगी क्योंकि लोग पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा देंगे कि हमें आपके शेयर खरीदने हैं। अब देखो ये एंट्री समझ आ गई, जितने शेयर बेच रहे हो, जितनी मतलब एप्लीकेशन आई है और जितना रेट है एप्लीकेशन का उससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। मान लेते हैं हमारे पास पूरे 1,000 शेयर आए थे, 1,000 शेयर की हमने अलॉटमेंट कर दी। अब यहाँ पे 1,000 × 30, जितना अलॉटमेंट का रेट है 30 से मल्टीप्लाई होगा, जितना अलॉटमेंट का रेट है उससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी सिंपल केस है इसलिए सेम अमाउंट आ रहा है। जब कॉम्प्लिकेटेड वाले केस आएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाता है। ये हो गई 2 एंट्रियाँ। अब यहाँ पे देखो ये अलॉटमेंट की है, ये दोनों एंट्री अलॉटमेंट की है, ये दोनों एंट्री फर्स्ट कॉल की है। तो अलॉटमेंट में पहले बैंक वाली एंट्री नहीं आई, पहले आई है ड्यू होने की कि हाँ भाई डेट आ गई है अलॉटमेंट की। कंपनी पब्लिक को बताएगी कि आप हमें अब अलॉटमेंट का पैसा दो, तो जब कंपनी बताएगी तब ये एंट्री बना देगी, और जब पेमेंट लोग पैसा देंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की। ये हो गया अलॉटमेंट का। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल की बनेगी। फर्स्ट कॉल का रेट में कितना है, 30, 1,000 शेयर थे, 30 रुपये के हिसाब से ये एंट्री बन जाएगी और 30 रुपये के हिसाब से ये एंट्री बन जाएगी। ये मैं बिल्कुल सिंपल केस लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल केस जो होता है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा लास्ट सेकंड कॉल, जिसको सेकंड या फाइनल कॉल भी बोलते हैं, उसका 20 रुपये रेट था, तो एंट्री उसकी भी सेम बनती। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल आया तो फर्स्ट की जगह सेकंड या फाइनल कॉल आ जाता और अमाउंट क्या आता, 1,000 × 20। ये होता है बच्चों पार वाला केस और बिल्कुल सिंपल वाला केस। अब बात करते हैं प्रीमियम की, कि 100 का शेयर 120 में जा रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है कि जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं, क्या ये एप्लीकेशन के टाइम पे लेने हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे लेने हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम पे लेने हैं, सेकंड कॉल के। हमेशा आपको
क्वेश्चन में गिवन होता है कि अलॉटमेंट का पैसा किसके साथ लेना है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के या कॉल के। अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का पैसा लिया जाए ना। हमेशा जब भी प्रीमियम हो क्वेश्चन में, या तो प्रीमियम के बारे में बता रखा होगा कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पे, किस पे है। अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा हम प्रीमियम किसके साथ मान के चलते हैं, अलॉटमेंट के साथ, कि प्रीमियम हमें अलॉटमेंट के साथ लेना है। तो ये तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ये तो 100 रुपये का किया था। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में होता तो इसके साथ 20 रुपये और होते, तो लिखा होता 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। वो जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको कवर हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में अभी हम मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे कितना रेट होता है, 20 रुपये तो एप्लीकेशन का था ही, और 20 रुपये प्रीमियम का और ऐड हो जाता, तो 1000 इंटू 40 के हिसाब से एंट्री बनती। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन में होता तो 20 रुपये तो एप्लीकेशन के पहले से ही थे, और 20 रुपये प्रीमियम के और ऐड हो गए, तो 40 रुपये के हिसाब से पैसे आया होगा। यहाँ पे इस एंट्री में गड़बड़ होती है। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ तो 1000 इंटू 40 ही, और यहाँ पे 1000 इंटू 20, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये ईमानदार होता है, ये उतना ही पैसा लेता है जितना इसके एक्चुअल में बनता है, और बाकी 1000 इंटू 20 SPR अकाउंट में चला जाता है प्रीमियम के नाम से। अब वो ध्यान से सब देखो, मैंने जो SPR है वो सबके साथ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के साथ भी लिखा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ भी लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉल के साथ भी लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी के साथ भी SPR आ सकता है। तो जिसके साथ भी SPR आएगा बस आपने ड्यू वाली एंट्री में SPR को ऐड कर देना है। बैंक वाली एंट्री में SPR मत बना देना, कभी भी बैंक वाले में SPR वाला शो नहीं होता अकाउंट। कहाँ पे शो होता है, ड्यू वाले में। बैंक वाले में तो सिंपल क्या करते हैं, जितने शेयर है और जितना अमाउंट है, अब हमारे केस में 30 और 20 50 था, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आज आप क्या करो, सिर्फ इस जर्नल एंट्रीज को याद करो कि ये जर्नल एंट्रीज क्या बन रही है, कैसे बन रही है। फिर जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कमी होता है कि सबके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम सबके साथ हो, किसी एक के साथ ही हमें गिवन होता है। तो ये हो गई बच्चों आपको लमसम की, पार की, प्रीमियम की एंट्री, इंस्टॉलमेंट की, पार की, प्रीमियम की एंट्री। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। ये पूरी बेसिक एंट्रीज जो भी हमने आज करी है इसको अच्छे से करो। और अगर आपको रिटर्न में नोट्स चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड नोट्स या किसी और चैप्टर से नोट्स, तो साइड में आपको लिंक आ रहा होगा, प्रोफाइल आ रही होगी इंस्टाग्राम की, वहाँ पे DM करो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं या कोई टेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।